दुर्ग जिले में हत्या का एक मामला सामने आया है जिसको लिव इन रिलेशनशिप से भी जोड़ करके देखा जा रहा है। दुर्ग जिले में लिव इन रिलेशन का मामला नया नहीं है। काफी लंबे समय से दुर्ग जिले में कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। हमेशा से ये उसके कैरेक्टर पे शक करता था और हम लोगों के बीच लगातार बहस होती रहती थी और कल रात को मारपीट करना लगा, जिससे कि गुस्से में आकर उसे दोनों बेटों ने उसकी हत्या कर दी। अब जैसे जैसे महानगरों का रूप दुर्ग जिला ले रहा है, उसी तरीके से यहाँ पर अपराधों का ग्राफ भी बढ़ रहा है और अपराध करने का तरीका भी। लेकिन महानगरों की तरह जो क्राइम रेट बढ़ा है वो चिंताजनक नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चिंतनीय विषय होते जा रहा है ये। दुर्ग जिले में हत्या का एक मामला सामने आया है जिसको लिव इन रिलेशनशिप से भी जोड़ करके देखा जा रहा है। और ये पूरी घटना जो है बैकुंठ धाम भिलाई से अहिवारा की तरफ इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। इस पूरी घटना पर सिलसिलेवार रिपोर्ट के साथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार हैं जेएम तांडी, हरिभूमि के जाने माने पत्रकार हैं और क्राइम से रिलेटेड इनके बीट जो होते हैं उस पर ज़्यादातर बखूबी से ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। इस घटना में कन्फ्यूज़न बहुत क्रिएट हो रही है कि रिलेशनशिप किस तरह का, लिव इन में थे कि शादी कर चुका था, बहुत सारी चीज़ें आ रही। थोड़ा सा डिटेलिंग से एक शुरुआत कर दीजिए कि कौन था और क्या मामला था। मेरी थाना प्रभारी जी से बात हुआ था, उनके मुताबिक बलविंदर वार्ड 32 बैकुंठ धाम निवासी है। इनकी वाइफ सरकारी नौकरी में है और अहिवरा क्षेत्र में रहने वाली एक महिला के साथ इनका लिव इन रिलेशन था और लंबे समय से था और अधिकांश समय अहिवरा में बिताते थे। और पुलिस के मुताबिक बलविंदर वो महिला के आना जाना था। वो महिला के दो बड़े बड़े बच्चे हैं, 22 साल 24 साल के बच्चे हैं। वो दोनों इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लंबे समय से आना जाना था उनका। 30 तारीख को ये रोज की भांति गए थे तो दोनों बच्चों में इनका विवाद हुआ। विवाद होने के बाद फावड़ा निकाल कर त्रिलोचन और भूपेश कोथरे ये दोनों मिलके घर में रखे फावड़े से बलविंदर को मार दिया और मौके पे डेथ हो गया। डेथ होने के बाद पुलिस को सूचना मिली, पुलिस में टीम के साथ गई, बॉडी वॉडी को हैंडओवर लेके पीएम के लिए भेज दिया। परिजनों को बताया, तुरंत ही दोनों युवक गिरफ्तार हो गए। दुर्ग जिले में लिव इन रिलेशन का मामला नया नहीं है। काफ़ी लंबे समय से दुर्ग जिले में कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। 2025 में लगभग आधा दर्जन ऐसे मामले सामने आए जिसमें परिजन हत्या करता है या उसका प्रेमी। हाँ। तो कोई बड़ा बात नहीं है। अब दुर्ग जिला बड़े महानगरों की तर्ज पर यहाँ अपराध हो रहा है। पुलिस तो अपना प्रयास कर रही है अपराधों को रोकने के लिए, लेकिन लिव इन रिलेशन एक समय जिले दुर्ग के लोग जानते नहीं थे क्या था। अब जैसे जैसे महानगरों का रूप दुर्ग जिला ले रहा है, उसी तरीके से यहाँ पर अपराधों का ग्राफ भी बढ़ रहा है और अपराध करने का तरीका भी। लेकिन महानगरों की तरह जो क्राइम रेट बढ़ा है वो चिंताजनक नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चिंतनीय विषय होते जा रहा है ये। हाँ, चिंताजनक है, लेकिन हमारे कप्तान साहब जिस तरह से अपराध हो रहा है उसी तेज़ी से टीम बनाकर अपराधियों पर शिकंजा कसने का भी प्रयास कर रहे हैं। कई ऐसे मामले में पुलिस को सफलता भी मिली है। अब लिव इन रिलेशन वाले मामले में क्या होता है, अधिकांशतः हत्या करने के बाद आरोपी तत्काल फरार हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की मुखबिर, पुलिस की टीम काम करके उसने दोनों लड़के आज पुलिस गिरफ्त में है। इससे पहले भी इनका विवाद होते रहता था, बता रहे हैं कि जो बलविंदर है एक्चुअली में लिव इन रिलेशन का इनका था और इनकी वाइफ गवर्नमेंट जॉब पे है मृतक की। अच्छा। और उसके 2 बच्चे भी हैं और बैकुंठ धाम के में रहते हैं, लेकिन इनका रिलेशन अहिवरा वार्ड 3 निवासी। ऑलरेडी शादीशुदा थे, इनकी वाइफ सरकारी नौकरी और 2 बच्चे हैं बलविंदर के। उसके अलावा ये लोग ये जो है स्थानीय लोगों के मुताबिक मैं गया था पता करने के लिए, उनके द्वारा पता चला ही सर। हाँ, उन लोग बताया ऐसा ऐसा है, लेकिन अधिकांश टाइम वो मतलब अहिवरा कि शक्की मिजाज भी था, क्योंकि मैरिज ब्यूरो में काम करती है ऐसा बता रहे थे जो लिव इन में जिसके साथ थे वो। हाँ, मेरी पुलिस से बात हुई लेकिन वो स्पष्ट नहीं हो पाया है। वो जांच का विषय है, वो जॉब करती थी कि नहीं करती थी, लेकिन इतना ये क्लियर कर दिया पुलिस ने कि वो दोनों लड़के हैं, तो इसको सौतेले बाप मानते नहीं थे। तो इस तरह के कारण इस टाइप का घटना हुआ है। तो इस तरह के बढ़ते अपराध को देखते हुए आप तो इतने समय से पत्रकारिता किए हुए हैं, ज़मीनी स्तर पे कंट्रोल करने के लिए और क्या कुछ सहायता हो सकती है? क्योंकि पुलिस तो अपनी तरफ से काम कर रही है, लेकिन उनके साथ जुड़ करके और क्या सहायता की जा सकती है कि ये सारी चीज़ें कम हो, चाहे वो नशा हो या फिर और जो स्लम एरिया है वहाँ पर जिस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लिव इन रिलेशन का ऐसा मामला रहता है, वो अटैक से होता है, वो सोशल मीडिया से होता है। सोशल मीडिया मतलब व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, हम बातचीत करते हैं, बातचीत करते करते एक दूसरे के करीब आते हैं। तो लिव इन रिलेशन में तो रहना ही नहीं चाहिए और इसका अंत ही
हत्या होता है। लिव इन रिलेशन कहीं ना कहीं जागरूकता जरूरी है। बिल्कुल जागरूकता जरूरी है, जागरूकता स्वयं को भी होना चाहिए। क्या है, कोई अनजान नंबर से अपना कॉल आता है तो अपन क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तुरंत बात करते हैं और धीरे धीरे वो बात कब लिव इन रिलेशन में कन्वर्ट हो जाता है समझ नहीं आता। लास्ट में परिणति वही होती है, परिवार वाले या महिला के पति या उसका कोई पूर्व प्रेमी पता चलता है, हत्या ही होता है। इस पूरी घटना को लेकर के एक आधिकारिक बयान भी आया है, उनका बयान आप सुन लीजिए। ये थाना नंदी नगर का मामला था कि कल रात को ये सूचना मिली थी कि वहाँ पे अहिवारा में घर में एक बॉडी घायल अवस्था में पड़ी हुई है, जिसको जाके जब सूचना में पुलिस वहाँ पे पहुंची तो चेक करने में उसकी मृत्यु हो चुकी थी। मृत्यु होने के कारणों का पता किया गया तो पता चला है कि जो मृतक है वो की दूसरी शादी इस महिला से हुई थी और महिला के पूर्व से ही 2 बच्चे थे जिनकी उम्र लगभग 20 साल 22 साल की है। और ये जो पुरुष है, जो मृतक है, वो ऑलरेडी जिस महिला के जो चरित्र पे शक करता था, क्योंकि ये जो है वो मैरिज ब्यूरो में काम करती थी और ये बार बार उसको काम करने से मना करता था। और कल रात इसी बात को लेकर उन लोगों के बीच में बहस हुई, तो इसी में फिर जो दोनों बच्चे उसके थे तो दोनों बच्चों के द्वारा मिलकर उसको मारपीट की गई, जिससे कि मृतक की मृत्यु हो गई। कारण जो चरित्र पे शंका था, अपनी पत्नी के चरित्र पे शंका करते थे। कितने सालों से मतलब ये पूर्व से, चूंकि ये जो मृतक है वो पहले से वो भी शादीशुदा, पूर्व से शादीशुदा था और बाद में इस महिला के साथ इसका संबंध बना। महिला का पूर्व से ही 2 बेटे थे जो लगभग 20 से 22 साल की उम्र के थे और हमेशा से ये उसके कैरेक्टर पे शक करता था और दोनों के बीच लगातार बहस होती रहती थी और कल रात को मारपीट करना लगा, जिससे कि गुस्से में आके उसके दोनों बेटों ने उसकी हत्या कर दी। मृतक क्या मृतक जो है ऐसी खाली रहता था, शराब पीने का आदी था और हमेशा अपनी बीवी को परेशानी करते रहता था और कल ज़्यादा होने पे उसके बच्चों ने उसके साथ मारपीट करके उसके समाज से ये रापा जो फावड़ा है, फावड़ा और वहाँ डंडा जो था उससे उसके साथ मारपीट की गई थी। तो इस पूरी घटना में तफ्तीश से बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरिभूमि के जाने माने पत्रकार JM तांडी जी थे और लगातार इस तरह की खबरें आती है तो हम इनसे बातचीत करते रहते हैं। सलाह मशवरा तो होता ही है, लेकिन कभी कभी स्क्रीन पर भी शेयर करते हैं एक दूसरे की बातचीत। तो जिस तरह से हमने दिखाया, आगे भी क्या कुछ अपडेट आता है वो भी लगातार खबरों के माध्यम से हम आपको दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।